एक कहानी है एक मॉडर्न लड़की की जिसका नाम सिया होता है और वो प्रेजेंट वर्ल्ड में एक एक्ट्रेस होती है जो कि भूतों को भी देखती है और उसे हमेशा एक अजीब सा सपना आता है जिसमें एक लड़की को उसी के भाई के द्वारा मरवा दिया जाता है। क्या शिया उस सपने में आने वाली लड़की का बदला ले पाएगी? देखते हैं इस कहानी में। ये कहानी शुरू होती है एक पुराने कैसल में जिसके बाहर के हिस्से बर्फ से ढकी है और सफेद बर्फ के टुकड़े हर तरफ गिरे हैं। इस ठंडे सुनसान जगह में एक शांत रात के बीच एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है। पिताजी! ये आदमी जिसके तीखी आंखें हैं और शाही शान है कोई और नहीं बल्कि ड्यूक सोफेल है जो सोफेल एस्टेट का मालिक है। ये कहानी एक बेवकूफ औरत की है जिसे उसके बुरे बर्ताव के लिए डांटा गया, घर में उसकी निर्दयता का मजाक उड़ाया गया और जो मौत भी उतने ही मजाक बनी जितनी उसकी जिंदगी थी। यह एक भयानक बदला था उसके भाई के तरफ से। रावी सोफेल है जो ड्यूक सोफेल का दूसरा बेटा है। कितने दुखद है कि उसकी मौत उसी के ही भाई के बदले के हिस्सा बन गया। जब उसके भाई बंधा हुआ था तब उसने रोया, गिड़गिड़ाया और तभी ठंडे ड्यूक सोफेल ने सामने से कहा, तुमने मेरे बड़े बेटे को चोट कैसे पहुंचाया? मैं इस अपराध को माफ नहीं कर सकता। गार्ड्स, इन्हें ले जाओ। आखिर में इस कहानी का फैसला जिस इंसान के हाथों में था वो और कोई नहीं बल्कि लुडवेल सोफेल जो ड्यूक सोफेल का सबसे बड़ा बेटा था। उसकी बेचैन आवाज उसके बड़े भाई की तीखी तलवार के सामने गूंज रहा था। मैंने तुम्हें मारने का इरादा नहीं रखा है भाई, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन उसके तेज तलवार की धार के सामने रुक गई। एक तेज वार, ताजा खून की सुगंध और उसके होश हमेशा के लिए खो गया। तभी कहानी शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे और हम देखते हैं एक लड़की को। वे अचानक अपने बिस्तर पर उठकर बैठती है। उसने तेज से सांसें लेते हुए अपने चेहरे को तकिए से छुपाते हुए अपने आप से कहती है, यार आज मेरी मौत कितनी खूनी थी पर कम से कम मुझे गेलोटिन पर नहीं चढ़ाया गया। लगता था कि जो सीन वो देख रही थी वो सिर्फ एक सपना था। वो जानती थी कि वो सपना देख रही है लेकिन उस सपने का डर अभी भी उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। उसके सामने जो अनजान औरत थी उसने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है? इतने में वो बिस्तर से उठ गई और बोलती है, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं भूत देख सकती हूँ पर ये क्या मजाक है कि मैं यही सपने सालों से देखते आ रही हूँ। तभी अचानक से बिजली चमकती है और वो उस कमरे को रोशन कर देती है। वो शांत रही। उसने अपने सामने एक छाया को देखती है और पूछती है, क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों हो रहा है? आखिरकार ये एक भूत था। हाँ, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किसी बुजुर्ग औरत की भूत था। कहानी तब शुरू होती है जब ये लड़की ने 5 साल के उम्र में भूत देखना शुरू की। उसके माँ की मौत के तुरंत बाद बहुत सारे भूत आए, बिना सर वाले, लंबे जीभ वाले, लेकिन इतने सब होने के बावजूद वो कभी नहीं डरी और आगे डरी भी तो यह भूत अक्सर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। किस्मत से उसके बचपन ज्यादा परेशानियों से नहीं भरा था। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक नया दिन काम के साथ शुरू होता है। यह एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी था
जिसके रूम में कैमरा संभाल के रखे गए थे वो आगे चल रही थी और एक आदमी तेज भागते हुए उसके पीछे आ रहा था। सीन तभी रुका जब कट की आवाज आई और डायरेक्टर ने उसे थैंक यू कहा। मिस सिया, आपका काम लाजवाब था। आज का दिन कमाल का था, कोई भी मिस्टेक नहीं थी। आपके साथ काम करना हमेशा मजेदार होता है। सच में आप इस देश का सबसे बढ़िया एक्ट्रेस हो। ये कहते हुए डायरेक्टर ने उसके तारीफ की जब एक स्टाफ मेंबर उसके मेकअप को ठीक कर रहा था। सिया मुस्कुराते हुए डायरेक्टर को थैंक यू कहा। देश की टॉप एक्ट्रेस, एक एक्शन स्टार जिसका पे ग्रेड आसमान छू रहा हो, यह सुनकर कितना अच्छा लगता है। यह उसका करियर था, एक करियर जो तभी एक आवाज आता है, शिया। शिया हैरान होकर बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो छुट्टी पर थी, अपने होम टाउन गई थी ना? जी हुआन ने जवाब दिया, आज ही सोल पहुंची हूँ, सोचा तुम्हें शुक्रिया कह दूं। जी हुआन के आंखों में शीरा साफ साफ ग्रैटिट्यूड देख पा रही थी। तभी जी हुआन कहती है, तुम्हारे भेजे हुए फ्यूनरल व्रत के वजह से मैं अपने ग्रैंडमा को आखिरी विदाई ठीक से कर पाई। शिया ने सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं, बस मुझे ये लगा कि तुम्हारे लिए उस दिन सब सही नहीं था। जी हान हंसी और बोली, मैंने सुना था कि तुम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती हो। मिस सिया, कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे ग्रैंडमा की मौत भी प्रिडिक्ट कर लोगी। शिया अंदर ही अंदर सोच रही थी, एक्चुअली तुम्हारे ग्रैंडमा का भूत मेरे घर पर आया था और पूरे दिन मुझे परेशान किया। मैं क्या करती? तुम्हें पता है कितने रातों तक मैं सही से सो नहीं पाई डिस्पाइट अपने पीक्ड शेड्यूल के। लेकिन उसकी पुरानी दोस्ती के वजह से सिया ने बिना झिझक के मदद की। जी हान ने बोली, ओ हाँ, जैसा तुमने कहा था, मैंने अपने ग्रैंडमा की घर के पीछे वाली येलो रोज झाड़ियों के नीचे खोदा। तभी अचानक जी हान की आवाज गंभीर हो गई। मुझे वहाँ एक जार मिला जिसमें पैसा था और एक लेटर भी था। वह उनकी इच्छा थी जिसमें सब कुछ मुझे दिया गया था। सिया ये सब सुनकर बस इतना कह सकी, वेल, लगता है मैं ट्रेजर हंट में लकी हूँ। लेकिन असली वजह ये थी, जी हान के ग्रैंडमा का भूत सिया के पीछे पड़ा था। यह सोचकर उसने जल्दी से अलविदा कह दिया। जैसे ही सिया ने पीछे मुड़कर चलना शुरू किया, एक ठंडी हवा चली और दूर से एक आवाज आई जिसे सुनकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। शुक्रिया, जी हान का ध्यान रखना, सिया ने धीरे से कहा। क्या वो चली गई? तभी आवाज हवा में घुल गई और वो भूत हवा में ही हो गई। अलविदा। सिया का काम वैसा ही चलता रहा। मेकअप रूम में चेंज करती हुई उसने थोड़ी देर आराम लिया, लेकिन वो सोच रही थी, काश मैं ये सपना बार बार नहीं देखती तो शायद अच्छी नींद ले पाती। लेकिन इस बार सपना अलग था। मौत के बाद भी वह सपना से नहीं जाग पाई। उस पर एक भयानक नजर लगी थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, कोई मुझे देख रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी उठना होगा, उठो, जल्दी उठो। और फिर वो जाग गई। पर ये सपना अलग था। क्या उसके जोर लगाने के वजह से काम कर गया? क्योंकि सिया अचानक से उस डरावने सपने से जाग गई। जागने के बावजूद सिया के शरीर जोर जोर से कांप रही थी। यहाँ अभी क्या हुआ? सिया ये सोच रही थी। पहले यह सपना तभी खत्म हो जाता था जब वो लड़की मारी जाती थी, पर आज सिया ने उस लड़की की
लाश भी देखी। यह अजीब घटना सिया को अंदर से हिला गई, लेकिन उसने अपने बेचैनी दबा दी और काम पर ध्यान देने लगी। जैसे ही वो मेकअप रूम से बाहर निकली, उसने सोचा मैं कभी भूतों से नहीं डरी, पर वो आंखें, उसमें गुस्सा और दुख भरा था। इसी बीच डायरेक्टर ने जैसे ही सिया को आते हुए देखा, वो मुस्कुराते हुए बोला, मिस सिया, आप जल्दी आ गईं। क्या हम अब शूटिंग शुरू करें? हल्का सा हैरान होकर भी सिया ने हाँ में सर हिला दिया।